छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के कार्रवाई इस समय ले 2 दिन पहले ही अनिश्चितकालीन पर स्थगित कर देगी। ये कर पहले बीजेपी के सदस्य मन के अनुपस्थिति में 2108 करोड़ के द्वितीय अनुपूरक बजट पारित हुई। ये कर अलावा संशोधित विधेयक घलो को पारित करेगी। सीएम कहीं के लोकतंत्र में विपक्ष के आलोचना के स्वागत है। बीजेपी के विधायक सदन ले भाग गिन मैदान में ये का लड़ पाई, नेता कौन है तय नहीं कर पाते, जबकि सत्ता पक्ष हर विषय ऊपर चर्चा करेला तैयार है। मुख्यमंत्री कहीं के राज्य में वित्तीय संकट केंद्र के कारण ले है और ये खर प्रभाव छत्तीसगढ़ में घलो है। केंद्र सरकार सेंट्रल एक्साइज की राशि में कटौती करे और हमर हक के राशि नहीं देवत है और केंद्र के राशि घलो कटौती करत है। उन कहन के किसान आंदोलन के बेरा किसान मल्ला आतंकवादी, आंदोलन जीवी, पाकिस्तानी, चीनी समर्थक जैसे का कुछ नहीं कहेगी। फिर बाद में माफी सहित 3 कानून वापस लेबर पड़ी से उन भाजपा ला माफी जीवी कहिन। अनुपूरक बजट पास हुए में कहिस के शहरी क्षेत्र में आवास, जल जीवन मिशन और नवा जिला और तहसील जो बने हैं ओखर बर घलो पैसा देगे है। अनुपूरक बजट में देखिए तीसरे जो लहर आ रही है देश में भी, दुनिया के बहुत सारे देशों में ये जो ओमिक्रॉन है वो पैर पसार चुका है। देश में भी कई राज्यों में इसकी धमक सुनाई दे रही है। उसकी तैयारी के लिए सबसे ज्यादा हम लोगों ने जोर दिया है। 4 नए जो जिले बने हैं, 16 नए तहसील बने हैं, उसके स्थापना के लिए इसमें व्यवस्था की है। केंद्रांश उन्होंने दिया नहीं, इस साल का आवंटन उन्होंने विड्रॉ कर लिया और फिर हमारे 2-4 हजार करोड़ की बात नहीं है, 20-20 हजार करोड़ से अधिक की राशि उन्होंने, चाहे वो एक्साइज का हो चाहे वो कोल कंपनसेशन की बात हो, सबको रोक रखा है। किसान आंदोलन करते रहे, 14 महीने तक आंदोलन चला और तब इनको आंदोलन जीवी कहते थे और 14 महीने बाद न केवल काले कानून वापस लिए बल्कि माफी भी मांगे। तो ये माफी जीवी हुए। विधानसभा में महिला स्व सहायता समूह ले रेडी टू ईट के काम निजी हाथ में दे के मामला गूंजिस। बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा कहिन के सरकार के फैसला ले समूह के 30,000 महिला मन प्रभावित हुई है। अजय चंद्राकर कहिन के घोषणा पत्र में कहे गए रहे के महिला स्व सहायता समूह के कर्जा माफ करे जाए। का महिला मल्ला बेरोजगार करना छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान है। कुपोषण ला लेके सरकार जतका भी आंकड़ा जारी करेगे और सब फर्जी है। मुख्यमंत्री एक ऊपर कहें कि महिला समूह ला कोनो नुकसान नहीं होही, उन नुकसान उनला होही जो महिला के नाम में फायदा लेवत है। और महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया सरकार के पक्ष राखत हुए कही ने कि सबो महिला स्व सहायता समूह मल्ला हटाए नहीं जाए बल्कि काम दे जाए। तब विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष मनोज मंडावी स्थगन प्रस्ताव ला स्वीकृत करी सौ चर्चा बर 3 बजे तक के बेरा दे रही। जौन बीजेपी सदस्य तत्काल चर्चा की मांग करत हुए नारेबाजी करे बर शुरू कर दी। भाजपा सदस्य गर्भगृह में घुस के नारेबाजी करे लगिस और उपाध्यक्ष भाजपा के सबो सदन ले बाहर जाए बर कहीं न फिर उमल्ला नारेबाजी करत रही। तत्काल चर्चा नहीं कराए में बीजेपी बजट अनुदान मांग पर चर्चा के बहिष्कार करी। एक राज्य में वो व्यक्ति काम कर रहा है, मैंने नाम लिया है सदन में, और वही व्यक्ति को काम देने के लिए यहां पर यह काम किया जा रहा है। 20,000 महिलाओं को बेरोजगार करने का काम किया जा रहा है। आज रेडी टू ईट की बात वो कर रहे हैं, चर्चा से क्यों भाग गए? और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और यूनिसेफ की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर यह निर्णय लिया गया। और जहां तक स्व सहायता समूह के जो नुकसान की बात है उसमें 1 पैसा नुकसान नहीं होना, बल्कि ये उनको नुकसान होगा जो स्व सहायता समूह के नाम से जो व्यक्तिगत रूप से जो चला रहे थे। उन्होंने रेडी टू ईट का मामला उठाया और माननीय अजय जी ने कहा इसको हम तत्काल स्थगन को ग्राह्य किया जाए ताकि प्रतिपक्ष भागना क्यों चाहता है, खुद मुद्दे उठा लेंगे और मुद्दों पे चर्चा नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं ये प्रतिपक्ष का दुर्भाग्य है।
छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन जनता कांग्रेस के विधायक रेणु झुकीहा चिटफंड कंपनी मन के मामला उठाई सौ उन सहारा इंडिया में निवेशक मन के जमा राशि के जानकारी मांगिस। ये मुद्दा पर बीजेपी के विधायक मना गलोक सरकार ला जम के घेरिस। गृह मंत्री के जवाब ले संतुष्ट बीजेपी सदस्य मन सदन में हंगामा गलोक करीन। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जवाब देश के वित्त विभाग की जानकारी अनुसार प्रदेश में चिटफंड अधिनियम 1982 प्रभावशील है। ये अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत प्रदेश में चिटफंड कंपनी अधिकृत रूप में पंजीकृत या संचालित नहीं है। जो मामला संज्ञान में आए ओकर ऊपर समुचित कार्रवाई कर जाती। सरकार की नीयत इस पर ठीक नहीं है, न वो समय सीमा बताने को तैयार है और न उसमें कार्रवाई करने को तैयार है। सरकार की नीयत लोगों को पैसा लौटाने की नहीं है और लोग परेशान हैं, लेकिन सरकार उनको बचाना चाहती है। हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं पर चिट फंड एक्ट के अंतर्गत तो रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन जहां जहां पता चल रहा है FIR हो रहा है उसके तहत जमीन को राजसात कर रहे हैं, पैसा वापस करने का कार्य कर रहे हैं। राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी संग ये खबर ऊपर जरूरत है। राजेश, आज अनिश्चितकालीन पर इस सत्र के स्थगित कर देगी इसे उसके संग जौन उद्देश्य ले शीतकालीन सत्र के आयोजन करेगी रेस ओखर कतका पूर्ति हो है, कौन कौन से मुद्दा ये पूरा सत्र के बेरा में उठे रही सौ का जौन विपक्ष के जो भूमिका रही से सरकार लगे रहे के वो कतका कारगर साबित हुए। देखो, अगर हम बात करें तो 5 बैठका के ये सत्र रही, 3 दिन में खत्म होगी। 755 प्रश्न लगाए गए सत्ता पक्ष विपक्ष सबो सदस्य मन, ओमा केवल 6 प्रश्न हो पाए प्रश्नोत्तर काल में। तो अगर आप मन पूछा तो कि ये कतेक सफल हुए शीतकालीन सत्र, तो मान के चलो कि जिन उद्देश्य पर ये शीतकालीन सत्र लगाए रही वो उद्देश्य पूरा नहीं होते दिखाई देवत है। अगर हम बात करें मुद्दा के तो आज तीसरा दिन रही, तीनों दिन हंगामा रही। आज के भी कार्यवाही दोनों पूरा हंगामा हुई। चिटफंड कंपनी के मामला उठी, भारतीय जनता पार्टी वैसे तो मामला उठाए रही जनता कांग्रेस के रेणु जोगी, मगर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य मन सरकार लगेली और ये मामला में घेरी क्यों मन कहत रही कि जो जैसे कार्यवाही जो हुआ थे राजनांदगांव हुआ था वैसने कार्यवाही रायपुर में काबर नहीं हुआ थे। ओला ओमन ला ये भी जानकारी दी ओमन सदन में कि सहारा इंडिया के बहुत सारा संपत्ति रायपुर में है, ओला करके रायपुर में पैसा वापस लौटाना जाना चाहिए। और ये मामला में जब सरकार के जवाब आए, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू सरकार जवाब दी तो ओमन केस कि हमन पूरा देश में ऐसे राज्य है छत्तीसगढ़ जहां पर चिटफंड कंपनी वाले पर कार्रवाई हुआ थे, चिटफंड कंपनी के मालिक मन ला गिरफ्तार घरों करे जाते और अगर संपत्ति पत्र लगा के कुर्क करे जाते। मगर सरकार के जवाब से, गृह मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य मन हंगामा करी। ओकर बाद उठे धान उपार्जन केंद्र में धान के उठा नहीं होने का मामला, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह मामला उठाई और सरकार पर यह आरोप लगाई कि सरकार के जो गलत नीति है ओकर कारण ये मामला धान उठत नहीं और सड़क जाते धान। हाँ, और एक मामला लेकर वह जो विधानसभा की जो कमेटी है ओकर से जांच कराए के मांग करी। और ये मामला में भी बहुत सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार कहासुनी हो गई। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जब जवाब दिए थे तो एक टिप्पणी करी मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर, तो ओकर लेके भी बीजेपी के कार्यकर्ता मन काफी आवेश में आ गए, गृह मंत्री गर्भगृह में आके नारेबाजी करी। तो अगर हम बात करें तो 2 दिन ठीक ठाक चले है विधानसभा, मगर ओमा हंगामा हो गया तो पूरा दिन भर नहीं चल पाई। तो जो उद्देश्य भर ये शीतकालीन सत्र आए वो उद्देश्य पूरा नहीं हो और विपक्ष अपन ताकत दिखाया है, मगर पूरा कार्रवाई विपक्ष भाग नहीं ले। एक पर सत्ता पक्ष लोग मन आरोप लगाए कि विपक्ष जो है चर्चा से भागने वाला रही से चर्चा में भाग नहीं लिए है। चलो, तो कुल मिलाकर उद्देश्य ये रही थे कि सत्र के जनता के मुद्दा ला ज्यादा से ज्यादा उठाया जाए, ओखर ऊपर निर्णय लिया जाए। आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जानकारी।